आंवले का लच्छेदार मुरब्बा स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। साथ ही इसे आप स्टोर करके लंबे समय तक भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आधा किलो आंवले। इनको हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया है और इनको आप धूप में सुखा सकते हो 5-10 मिनट के लिए, या फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हम इनको कद्दूकस करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसमें हम इसको सभी आंवलों को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर हमें मोटी साइज ही रखनी है ताकि जो हमारा मुरब्बा बने वो लच्छेदार मुरब्बा दिखे कि ये लच्छेदार मुरब्बा है। तो इस हिसाब से हमें मोटा ही कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कद्दूकस। इसी तरह से हमें सभी आंवलों को कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमें सभी आंवलों को पहले कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे आंवले कद्दूकस हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें सभी आंवलों को कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पर हम आंवले को अब निकाल लेंगे। मशीन को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यह पूरे आंवले इस तरह से कद्दूकस हो जाते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से हमारा मुरब्बा भी दिखाई देता है कि ये लच्छेदार मुरब्बा है। इस कारण हमें थोड़ा सा मोटे साइज़ वाला कद्दूकस करना है। तो यहाँ देखिए कद्दूकस हमने मोटी साइज़ से लिया तो दिखाई दे रहा है वो। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे गिलास या फिर आप कप ले लेना। इस तरह से हमें शक्कर को बिछा लेना है पहले। उसके बाद में हम इसके ऊपर हम ऐड करेंगे आंवले को। तो इस तरह से हमें आंवले को बिछा देना है, अच्छे से हमें बिछा लेना है। उसके बाद में फिर से हमें इसमें थोड़ा सा हमें शक्कर, वापस से हमें 1 कप शक्कर हम इस तरह से बिछाएंगे। और उसके बाद में फिर से हमें आंवले को इस तरह से बिछाना है। तो सभी आंवलों को हम इस तरह से अब बिछा देंगे। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर आंवला बिछाने के बाद में अब हम इसमें वापस से ऊपर से शक्कर को बिछाएंगे। तो यहाँ पर हम वापस से 1 कप भर के हम शक्कर को इस तरह से ढक देंगे। आंवले को ज़्यादा हमें ढकना नहीं है, इस तरह से हमें बिछा देना है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन होने के बाद में हम इसको पैन को रख देंगे और इसको हम 5-10 सेकंड के लिए बंद कर देंगे, जिससे कि हमारी जो शक्कर है वो आंवला और शक्कर पानी छोड़ देगा और उससे हमारा मुरब्बा पिघल बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हम छोड़ दिया है। अब हम इसे बीच बीच में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी शक्कर ने और आंवले ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इससे हमारा मुरब्बा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे अब शक्कर को और आंवले को। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम थोड़ी सी देर के लिए और इसको ढकेंगे। तो यहाँ हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जो भी हमारी शक्कर है हमने नीचे बिछाई थी वो इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें चम्मच की सहायता से इसको हिलाते रहना है और थोड़ा पानी और हमारा इसमें छूट जाए। उसके बाद में हम इसको बिना ढक्कन के पकाएंगे। तो अभी हम इसको एक बार और ढकेंगे 5-10 सेकंड के लिए। वापस से हम इसको इस तरह से ढक देंगे ताकि हमारा पानी छूट जाए। और यहाँ पर अच्छे से हमारा पानी छूट चुका है शक्कर का और आंवले का। तो अब हम इसको चम्मच की सहायता से इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम इसको ढकेंगे नहीं, इसी पानी को हमें तोड़ना है और धीमी आंच में इसको, फुल आंच में नहीं करना है हमें, धीमी आंच में इसको आंवले को और शक्कर को पानी जो है वो अच्छे से टूट जाए। तो हमें इस तरह से मिक्स करते रहना है, चम्मच को चलाते रहना है। तो यहाँ पर हमारे शक्कर और आंवले ने अच्छे से पानी छोड़ा है और यह आंवले में मिक्स भी हो चुका है। इस तरह से हमें इसका पानी तोड़ना है। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ। तब तक हम इसको ढक देंगे। और यहाँ पर हम लेंगे गुड़।
तो गुड़ को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप फोड़ भी सकते हो, बिल्कुल आप बारीक कर लेना। तो यहाँ पर हम कद्दूकस कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो गुड़ है जल्दी से पिघल जाए। यहाँ हमारा गुड़ कद्दूकस कर लिया है हमने, तो इस तरह से हमारा गुड़ बारीक हो जाता है। देखिए बिल्कुल बारीक और जल्दी पिघलने में आसानी रहती है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किए हुए गुड़ को। तो पहले हम यहाँ पर शक्कर को और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो पानी है इसमें। तो इस तरह से हमारा मुरब्बा अच्छे बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर शक्कर और आंवला अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ को। तो यहाँ पर इस तरह से हमें गुड़ को ऐड कर देना है, और ये हमने कद्दूकस कर लिया है तो ये बहुत जल्दी पिघल जाएगा और अच्छे से हमारा मुरब्बे में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, या तो गुड़ को हमें बिल्कुल बारीक कर लेना है या फिर इस तरह से कद्दूकस करके हमें गुड़ को ऐड करना है, ताकि हमें ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। शक्कर को और गुड़ को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये हमारा मुरब्बा टाइट हो जाएगा। हमें इसको ढीला ही रखना है, ज़्यादा हमें टाइट नहीं रखना है कि हमारे चम्मच की सहायता से भी ये हमारे निकल ना पाए डिब्बे में से। तो इस तरह से हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है इसको। तो यहाँ पर हमारा गुड़ और शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, इसी तरह से हम इसको 5 या 10 मिनट के लिए ढकेंगे। उसके बाद में हम इसको नहीं ढकेंगे, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ढक्कन को हटा दिया और इस तरह से हमें इसको एक बार मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको ढकेंगे नहीं, इस तरह से ही हमें पकाना है ताकि हमारा गुड़ है वो अच्छे से पक जाए। और ज़्यादा पक जाएगा तो फिर वो ज़्यादा टाइट हो जाता है ठंडा होने के बाद में। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो इस तरह से हमें मुरब्बा को बनाना है और ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। गुड़ शक्कर को हमें कम ही 5 या 10 सेकंड के लिए हमें इसको पकाना है, क्योंकि एक चाटनी बनाते हैं तो हम टाइट हो जाती है तो वो सही नहीं बन पाते हैं उससे। तो यहाँ पर हम अब ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। आप ऐड करना चाहो तो आप काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, बच्चों के खाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। और यहाँ पर हम सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं, आप काला नमक भी ऐड कर सकते हो। और यह बच्चों के लिए थोड़ा जो कम मिर्ची खाते हैं उनके लिए आप पहले से ही निकाल के रखें काली मिर्ची डाल के, और उसके बाद में आप इसमें लाल मिर्ची जो कश्मीरी लाल मिर्ची उसको बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली लाल मिर्ची ऐड की है क्योंकि हमारे बच्चे खा लेते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मुरब्बा का कलर बहुत ही अच्छा हो चुका है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा मुरब्बा। और इसको हम 5-10 सेकंड के लिए और पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो मिर्ची हमने ऐड की है और नमक ऐड किया है वो अच्छे से इसमें स्वाद दे दे। तो उसके लिए हमें इसे गैस पे रखना है। और यहाँ पर हमारा मुरब्बा बहुत ही जल्द और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये सर्दी में खाने में बहुत ही फ़ायदे करता है और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदे, और बालों के लिए, आँखों के लिए, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिब्बे में रख देंगे और हमें इसको लंबे स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि हमारा मुरब्बा खाने में भी फ़ायदे होता है। और आंवला के सीज़न में भी हम आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली।